साय सरकार का प्रहार, लाल आतंक का संहार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का जो टारगेट रखा है, उस पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अब तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां लाल आतंक के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं बीजापुर में तकरीबन 1.5 दर्जन नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। साथ ही साय सरकार ने नई एंटी नक्सल नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों कुछ सुविधाओं को भी बढ़ा दिया है। मार्च 2026 की तैयारी के तहत छत्तीसगढ़ के बीजापुर में किस तरह से सुरक्षा कैंप खोलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 151 वाहिनी और 204 कोबरा कैंप को स्थापित किया जा रहा है और लाल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिंदी खबर ने वहां पहुंचकर इसका जमीनी जायजा लिया है। देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर से हिंदी खबर की जांबाज संवाददाता निशा द्विवेदी की ये रिपोर्ट। मिशन 2026 में जुटी छत्तीसगढ़ की साय सरकार। नई एंटी नक्सल नीति से नक्सलवाद पर प्रहार। ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उससे बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। लाल आतंक के खिलाफ छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन। बीजापुर एनकाउंटर में 12 और नक्सली ढेर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है और उस दिशा में हमारा प्रदेश भी काम कर रहा है। नक्सल गढ़ ढहेगा, लाल आतंक हारेगा। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आई है, उसके बाद से लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए तरह तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। खासकर लाल आतंक के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ में बस्तर और बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सलियों की मांद में नए नए कैंप खोले जा रहे हैं। लोगों को जागरूक कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है, जिससे नक्सलियों में खलबली मची हुई है और या तो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर उन्हें एनकाउंटर में ढेर कर दिया जा रहा है। साय सरकार की कोशिश का ही असर है कि बीजापुर में कुछ दिन पहले नक्सलियों ने जो काराना करतूत की थी, उसका बदला भी नक्सलियों से ले लिया गया। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने कई और नक्सलियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। बीजापुर जिले के उसूर में एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। उसूर ब्लॉक के पुजारी, कांकेर और मारुड़ बाका में ये नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। ये हार्डकोर एरिया है जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है और उसमें 12 नक्सली मारे गए। जो नियत समय है उस समय तक स्थिति पूर्ण नियंत्रण में होगी। तो सरकार का स्पष्ट अपील है कि मुख्यधारा में आए। मुख्यधारा में आने पर सारी बातें हैं जो पहले कही गई थी, उनको रहने खाने के लिए 3 वर्षों तक होगा। स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाएगा। उनको हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। उनको प्लॉट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। जो हथियार लेकर आएंगे उस हथियार की राशि उनको दे दी जाएगी। उनके ऊपर स्वयं के जो इनाम होंगे वो इनाम उनको दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कोई आवश्यकता होगी तो वह भी सहयोग किया जाएगा। कानूनी तौर पर भी बहुत से सहयोग उनको किए जाएंगे। इसलिए बहुत स्पष्टता है कि उनको वापस आकर के मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने की कसम खा रखी है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की साय सरकार अमित शाह के इस मिशन को कामयाब करने में जी जान से जुटी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ
बस्तर को पर्यटन स्थल बनाने में जुटे हुए हैं। सरकार पुनर्वास नीति, कल्याणकारी योजनाएं और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कोंडापल्ली और जीड़ापल्ली 2 के बीच में कोरगुट्टा गांव जो है, इस समय हम वहां पर हैं। बासागुड़ा का ये एरिया है जहां पर इस समय हम पहुंचे हुए हैं और ये गांव के वो नौजवान हैं जो इस गांव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ की स्थितियां अब बदलती हुई नजर आ रही हैं। बस्तर अब वो बस्तर नहीं रहा जो खूनी आतंकों से ढका हुआ था, जहां लाल लहुओं की कहानी आपने सुनी थी। अब ये बस्तर है बदलता हुआ बस्तर। छत्तीसगढ़ सरकार की नियत नेल्लार योजना के तहत यहाँ कैंप स्थापित किया गया है, जिससे न सिर्फ नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में कोई दिक्कत न हो, साथ ही क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। नाम है वहाँ के लोकल बोली में नियत नेला नार योजना, जिसका हिंदी में आपका अच्छा गांव योजना। और इस योजना के तहत उस गांव के लोगों तक सरकार की जो भी योजना है उसके तहत जो भी सुख सुविधा है वो पहुंचाना है। हिंदी खबर के रिपोर्टर निशा द्विवेदी ने नक्सल प्रभावित इन इलाकों में पहुंचकर वहां किए जा रहे कामों का जायजा लिया। साथ ही बस्तर के आईजी पी सुंदरराज से ये भी जानने की कोशिश की सरकार की योजनाओं का यहाँ के लोगों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और नक्सलवाद किस तरह से कमजोर हो रहा है। 10-12 आईडीज को सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिटेक्ट करके उसको डिफ्यूज किया। सर, सरकार किस तरीके से हेल्प कर रही है, क्योंकि आप लोग सबसे करीब और सबसे जो जड़ें हैं आप नक्सलियों की वो खत्म करने के हम करीब आ चुके हैं और हमारा लक्ष्य भी यही था कि जल्द से जल्द नक्सलवाद समाप्त हो। इसमें सरकार का कितना सपोर्ट सर आपको मिलता है? शासन का, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट मंशा है नक्सल समस्या को आने वाला बहुत जल्दी उसको समाप्त करना, ताकि क्षेत्र की जनता को हम इस समस्या से निजात दिलाने का जो शासन के एक स्पष्ट मंशा, उसी अनुरूप सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्स में काम कर रहे हैं। इसमें जिस प्रकार का जो बल की आवश्यकता है, साधन संसाधन की आवश्यकता सरकार से लगातार हमको प्राप्त हो रहा है, उसी को लेकर हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से जो आने वाले समय में आवश्यकता होगा, निश्चित रूप से सरकार से इसका पूर्ति होगा। वो ये एक नियमित प्रक्रिया है, उसी के तहत हम जो पहले जो स्थिति थी उसे बहुत आगे हम बढ़ते बढ़ते अभी इतना कैंप्स हो गई, इतना हमारे पास अप्रोच रोड्स हो गई, इतना कनेक्टिविटी हो गई है। इससे ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए फायदा होता है, साथ साथ जो ग्रामीण को भी अपना दिनचर्या काम के लिए जो अपना क्षेत्र से बाहर जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक आने के लिए उनका सड़क कनेक्टिविटी से लेकर उनके गांव तक जो बिजली पहुंच जा रहा है, बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं और एक आगे बढ़ने के लिए उनको एक अवसर मिल रहा है। इस प्रकार जो शासन की एक इंटीग्रेटेड एक एक्शन प्लान है, उसी का अनुरूप हम काम कर रहे, तो उसका सकारात्मक परिणाम भी गाँव में हमको देखने के लिए मिल रहा है। नियात नेल्लानार योजना के तहत सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांव में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। ग्रामीण को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, मोबाइल टावर और पेयजल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। फोर्स के कैंप स्थापना के साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस की मेडिकल यूनिट कैंप लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य चेकअप कर रही है और लोगों को फ्री दवाइयां दी जा रही हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में छत्तीसगढ़ की साय सरकार किस तरह से काम कर रही है, ये हमें बस्तर के बासागुड़ा में देखने को मिला। जब हिंदी खबर की टीम इस गांव पहुंची तो हमने देखा वहां मोबाइल मेडिकल टीम गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रही है, जिससे यहाँ के लोग बेहद खुश हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट की सेवा छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रही है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन का सक्रिय काम है। इसी कार्य हेतु एक टीम बनाई गई है जो अपनी एम्बुलेंस लेकर चलती है, जिसमें मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होती हैं। ये गांव-गांव तक पहुंचती हैं और वहां पर जाकर बच्चों का, साथ में महिलाओं का और तमाम बुजुर्गों का जो है चेकअप भी करते हैं और जो चीजें पाई जाती हैं उनके अनुसार ये उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इस समय हम बस्तर के बासागुड़ा में हैं और बासागुड़ा के इस समय हम कुंडापल्ली में स्थित हैं और इससे पहले कुंडम
और छुटवाही जो 2 कैंप है, उसके बाद जो ये जगह है ये आती है। यहाँ तक अब कैंप पहुंच चुका है। पहली बार ये मोबाइल जो मेडिकल सर्विस है ये यहाँ पर आज पहुंची हुई है और हमारे साथ में जो मेडिकल यूनिट है जो बच्चों की जांच करने के लिए इस समय स्कूल पे पहुंची हुई है, उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं, क्योंकि अब तक यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, कच्ची सड़क है और कैंप जो है वो पहुंच चुका है। बिजली की सुविधाएं जो है वो अभी पहुंचने वाली हैं, तो काफी सारी चीजें हैं। तो यही जानने के लिए सबसे पहले मैडम आप अपना नाम बताइएगा। पूजा चिरमोल। पूजा चिरमोल जी। तो पूजा जी क्या मतलब क्या क्या सेवाएं आप लोग यहाँ तक अब तक पहुँचा रहे हैं? जी, हम हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचाते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू का किट तो अभी तक नहीं है हम लोग हर एक चीज का सुविधा रखते हैं। कितने लोगों की टीम आपकी चलती है? 5 लोगों की टीम। उसमें कौन कौन होते जी, हैं? डॉक्टर, LT, फार्मासिस्ट, ANM, पायलट। अच्छा, तो आप लोग जैसे अभी स्कूल में आए हुए हैं तो सबसे पहले आप लोग बच्चों को देखते हैं? जी, बच्चों को देखते हैं, बच्चों की इलाज करते हैं। उनके जैसे मलेरिया, बुखार, अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो हम लोग उनको ठीक कराते हैं। जैसे हमारे गाड़ी में जो सुविधा हम देते हैं पूरी तरह से, जो नहीं पहुंच पाते, हम नहीं दे पाते हैं, हम लोग जैसे रेफर पर्ची बना करके बासागुड़ा, आवापल्ली डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा देते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई जो अपनी एम्बुलेंस लेकर चलती है और ये एम्बुलेंस गांव-गांव तक पहुंचकर यहां के लोगों की मदद करती है। इस एम्बुलेंस में मेडिकल की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जांच के दौरान अगर कोई गंभीर रूप से मिलता है तो उसे रेफर कर दिया जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को सही इलाज मिल सके। तो क्या क्या सेवाएं हैं जो अभी दे रहे हैं, और क्या आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपने काफी सारे गांव को कवर किया है। जो ज्यादा बड़ी समस्या निकल कर आ रही है बस्तर के इन रूरल इलाकों में, या जो बीमारी निकल कर आ रही है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, वैसे तो जैसे निकल रहा है तो हम लोग कुछ क्रिटिकल केस वगैरह होता है जी। तो उसको हम लोग रेफर कर देते हैं, जैसे CHC PHC हो गया। ऐसे तो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे मलेरिया वगैरह का ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रहता है, बाकी नहीं रहता ऐसा कुछ। सर, सिकल सेल का भी जो समस्या है वो बना हुआ है, उसको लेकर भी कुछ है मतलब? जी, अपने यहाँ तो टेस्ट वगैरह होता है, सिकल सेल का भी करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद रिफर कर देते हैं, रेफर कर देते हैं जैसे केस एकदम क्रिटिकल थोड़ा दिखा तो। अच्छा जी। और बाकी आपके एम्बुलेंस में कौन कौन सी जो दवाइयाँ वो उपलब्ध रहती हैं, जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी? जी, अपने यहाँ सर्दी खांसी की, लूज मोशन हो गया और फीवर वगैरह का, ये सब चीज का अपने यहाँ पूरा बॉडी पेन वगैरह पूरी दवाइयाँ अपने यहाँ रहती है। 31 दिसंबर को बीजापुर के कोरा गुट्टा में नए सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई और इस कैंप के खुलते ही 25 साल से बंद पड़े बीजापुर तर्रेम कोंडापल्ली पामेड़ मार्ग में आवागमन बहाल हो गया। कोरा गुट्टा माओवादियों के PLGA बटालियन के कोर क्षेत्र में आता है। अब तक ये रेड जोन एरिया के अंतर्गत था। यहाँ आम लोगों का जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन हिंदी खबर की टीम कुंदरा के इलाकों से रेड जोन के एरिया के अंदर पहुंची, जहां पर अब कैंप स्थापित हो चुका है। यहाँ के आदिवासियों से भी हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि इस 1 महीने में क्या बदलाव वो महसूस कर रहे हैं। मुझे ये आधार कार्ड अभी बना है तो मैं बहुत खुशी हो रहा हूँ कि पहले नहीं था ऐसा। बनाने के लिए भी, जाने के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ करता था, अभी तो जाने के लिए भी रोड हमारे लिए मस्त फैसिलिटी बना हुआ है, तो अभी खुशी मेरे को महसूस हो रहा है। अच्छा। मैं इतनी कि सब बच्चे जो है अभी हेडफोन भी मैं देख रही थी किसी किसी के पास। नेटवर्क आता है गांव में? जी, पहले तो हाया नहीं करता था, लेकिन अभी नेटवर्क थोड़ा थोड़ा यहाँ पामेड़ में टावर लगा हुआ है, वो केस करता है मैडम जी। तो आप लोग फोन चलाने के लिए पामेड़ जाते हैं? जी, अभी यहाँ एक जगह लगता था मैं टावर, तो पेड़ सड़ के फोन क्या करते थे, मतलब किसी को जी इमरजेंसी में फोन करना है तो कहीं गांव में मृत्यु हुआ, कुछ हुआ, दुर्घटना, कुछ इम्पोर्टेंट बात के लिए पेड़ में सड़ के फोन क्या करते थे मैं। अभी जी, अभी 1 वर्ष हो रहा है तो इसके बीच में पामेड़ में टावर लगा हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत सिग्नल बताता है, उससे चलता है मैं। ये उस बस्तर की तस्वीर है जहां पर कभी आपने देखा होगा कई सारे वीडियो वायरल होते हैं कि कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसको टांग कर आप सुविधा के लिए काट वोट में डाल के ऐसे वो के ले जाते थे ज्यादा मतलब इमरजेंसी, मतलब बीमार होने से। आप कुछ बदल रहा है?
अभी तो एम्बुलेंस वगैरह अभी थोड़ा बहुत पहुंच रहा है। हाँ, मैं देखी एम्बुलेंस आ रहा हाँ था। हाँ हाँ, अभी आते रहता है। 3-4 दिन मतलब एक दो सप्ताह हो रहा है। इससे पहले तो ऐसी बाइक में मतलब थोड़ा मामूली है तो उसको बैग से ले जाते थे, ज्यादा होने से फिर काट में डाल के बो के ले जाते थे। हाँ, अभी लेकिन बदल रहा है बस्तर। अभी बदल रहा है बस्तर। तो पामेड़ तक मतलब पहुंच चुका है आपका टावर? हाँ, पहुंच चुका है। बहुत सारे बच्चे मोबाइल चलाने के लिए खुश होते होंगे। हाँ, कुछ होते हैं अभी स्कूल मतलब अच्छा चलाएंगे बोल के हम लोग सोच रहे हैं। ऑफ नहीं है, अभी डर तो नहीं, अभी थोड़ा क्लोज मतलब ओपनिंग घूमने का फिरने का बात किसी से करने का थोड़ा मस्त लग रहा है। अच्छा, मस्त लग रहा है। अच्छा भैया, अच्छा, और 1.5 महीने पहले तक बात करने में थोड़ा दिक्कत हुआ करता क्या ना, यहाँ भी पहले रूल्स हुआ करता। पहले हम लोग बातचीत करने के लिए पामेड़ जाते थे, या तो पहाड़ पेड़ जैसा मतलब पहाड़ चढ़ते थे, या तो पामेड़ जाते थे, दिक्कत होता था। अभी तो मतलब हम लोग को थोड़ा सस्ता लग रहा है और डर भी नहीं लगता है। डर भी नहीं लगता है तब। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों की पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात कारागट्टा के कंचल पंचायत के सरपंच भीमाराम मरकाम से हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस राज में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार काम किया जा रहा है। पिछले 15 महीने में यहाँ काफी विकास हुआ है। जो पहले कांग्रेस सरकार थी उसके इतना हमको ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं, अभी बीजेपी शासन आया तो थोड़ा सा हमको लाइट आएगा तो आएगा, क्योंकि रोड भी थोड़ा सा क्लियर हो गया अभी। अब कुछ दिन के बाद हमारे राशन गरी में पहुंच जाएगी। अच्छा। हॉस्पिटल भी पहुंच जाएगी गरी में। हाँ। और राशन कार्ड शिविर लगाना चाहे तो अभी भी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले कलेक्टर एसपी साहब से बात हुई थी कि पहले से इतना नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ दिन बाद दोबारा हम शिविर लगवाएंगे, आपको सुविधा मिल जाएगी, लाइट मिल जाएगी, सब कुछ ना पानी नल जल के लिए सब कुछ मिल जाएगी। अच्छा, ये एसपी और कलेक्टर ने निर्देश दिए हमें सामने लोगों के सामने। कि मुझे एक चीज आता है कि एसपी कलेक्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करते हैं, हमको पता नहीं है, ऐसा होता है क्या इधर भी? एसपी कलेक्टर मतलब ठीक है, व्यवहार उनका अच्छा रहता है? जी, इसका बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब अच्छे है। हाँ। कि उनका लाभ ना जो सरकार जो जनपद होता है, जनपद कलेक्टर एसपी उन लोग ठीक बात करते हैं। जो यहाँ से मुख्य अतिथि क्या सचिव आने का थोड़ा सा लेट होता है, उन लोगों से में से क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी शुरुआत सरपंच में था। अच्छा। उस बीच में क्या हुआ हमें भी नहीं पता, लेकिन अब क्योंकि अच्छे हैं अभी देखो आएगा तो सब कुछ मिले, ताकि हमें मुझे पैसे लोगों को पैसा खाने हमको अच्छी नहीं लगता। अभी इधर पार्टी के लोग नहीं आते हैं अभी तो नहीं मेरा अभी अच्छी है। 1-1.5 महीना से पूरे यहाँ से कहेंगे ये तो शांति से अभी पता नहीं बीच में अच्छे रहेंगे। अच्छा, युवाओं के लिए नौकरी का क्या रहेगा, मतलब कैसे उन लोग को आप आगे बढ़ाएंगे, कुछ सोचे हैं कि क्या? जी मैडम, इसका तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी युवाओं को वैकेंसी आएगी तो अच्छी निकलेगी तो उन लोग लड़के लोग भरेंगे, सरकार देगी तो दे देगी। सालों से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या रही। लाल आतंक की वजह से बीजापुर और बस्तर के ज्यादातर इलाकों में लोग जाने से डरते रहे, लेकिन साय सरकार की पहल की वजह से न सिर्फ यहाँ आज विकास की बयार बहने लगी है, बल्कि लोगों का डर भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हिंदी खबर के साथ बातचीत में कारागट्टा के कंचल पंचायत के सरपंच ने बताया, इससे पहले इस गांव में कोई भी पत्रकार नहीं आया था और हिंदी खबर की पत्रकार निशा द्विवेदी नक्सल प्रभावित कारागट्टा के इस गांव में पहुंचने वाली पहली महिला पत्रकार है। लोग बहुत डरते हैं इधर आने से, आप तो सरपंच हैं, आप जी मैडम, इसका तो मैं बता सकता हूँ कि पहले से ऐसा कोई आज तक का आया नहीं है। हाँ। अगर ऐसे आना जाना करते क्योंकि उनका डर सही होता, खत्म होता, क्योंकि आज के डेट में 2025 में पत्रकार आए, अच्छी बात है। अच्छा, पहले आज तक पहले पत्रकार आप पहुँच गए यहाँ कारागट्टा। इसलिए पिछले बार 1 साल 2 साल पहले जी अपना मुकेश चंद्रकर जी ने हायर यहाँ पे, उससे भी थोड़ा सा मुझे तो बात नहीं हुई, पहुँच जाता। आज तक का कोई ना पुलिस आया ना पत्रकार आया। छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में नक्सलियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत बीजापुर के कोरागुट्टा में नक्सलियों के PLGA बटालियन नंबर 1 के कोर क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 151 वाहिनी और 204 कोबरा शामिल है।
बता दें, आम लोगों को बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए तेलंगाना के चेरला से होते हुए करीब 210 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन बीजापुर, तर्रेम, कोंडापल्ली, पामेड़ मार्ग खुलने से ये दूरी लगभग 100 किलोमीटर कम हो गई है। और नक्सलियों के गढ़ में कमान संभालने वाले 151 बटालियन के कमांडर राजीव कुमार ने बताया कि कैसे यहाँ नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर, उन्होंने बताया कि 15 दिनों तक पहले तक यहाँ के हालात कुछ और थे, नक्सली घर पे घुसते थे, राशन लेते थे, लेकिन जब से कैंप आया है तब से ऐसी चीजें अब तक नहीं हुई हैं। तो आगे सर प्लान क्या रहेगा, जैसे पानी की व्यवस्था हो गई या तमाम चीजें, या फिर आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है उसको कैसे और आप डेवलप कर रहे हैं? जी, अभी हम लोग CAP जो हमारा होता है एक्शन प्रोग्राम होता है, उसी के तहत हम लोगों ने पहले मेडिकल कैंप लगाया गया है। उसी में हमने गांव में सब बताया कि आपके गांव में से कोई भी बीमार होता है, किसी भी तरह की बीमारी हो तो हमारे कैंप में आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दवाई दी जाएगी, आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमारे पास यहाँ पे कैंप में 2 MBBS डॉक्टर हैं। साथ ही गांव वाले जो उनको कुएं से पानी लाना पड़ता था, काफी दूर पड़ता था, लेडीज छोटे बच्चे हमने देखा वो पानी लेके आते थे, तो हम लोगों ने बताया है कि हमारे कैंप में जो अंडर बोरवेल है उसी का एक पाइप हमने उनकी फैसिलिटी के लिए कैंप से बाहर दे दिया है कि आप आइए, निर्धारित समय पे आइए और आपके लिए मोटर चला दिया जाएगा, आप पानी लेके जाइए और अच्छे से, जिससे कि आपको कोई परेशानी न हो। साथ ही हमने बोला है कि किसी भी तरह की बीमारी हो, आपको कोई रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह की गाड़ी भी चाहिए, कोई बीमार है, पामेड़ जाना है, तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, उसकी प्रॉपर सहायता की जाएगी। CRPF राज्य के उन अत्यधिक नक्सल प्रभावित इलाकों में पैठ बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है जहां नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई आखिरी चरम पर है। अफसरों ने बताया कि ये FOB CRPF और राज्य पुलिस इकाइयों समेत सभी सुरक्षा बलों के लिए कार्रवाई की शुरुआत करने के रूप में काम कर रहा है और यहाँ मुख्य क्षेत्रों में विशिष्ट और खुफिया आधारित नक्सल विरोधी अभियान शुरू करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। जवान का जो मोटिवेशन है वो कैसे आप लोग बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क होता होगा? जी, देखिए, उसके लिए हम लोगों से लगातार जवानों को ब्रीफिंग, लगातार जवानों से बातचीत और सीनियर ऑफिसर से लेके जवानों तक एक आपस में तालमेल, उनको कोई ये महसूस नहीं होने देना कि ये उच्चाधिकारी हैं और हम सिपाही हैं, एक आपस में तालमेल, प्लस कोई भी उनकी प्रॉब्लम होती है तुरंत सुना जाता है और उसको तुरंत निदान करके, उसे घर पे भी कोई समस्या होती है तो उसका तुरंत निर्धारण किया जाता है और ऊपर लेवल तक हमारे DIG महोदय या IG महोदय को सूचित की जाती है और फिर तुरंत उनकी तरफ से पूरी सहायता हमें दी जाती है। उनका मोरल मोटिवेशन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। जब कोई नया कैंप खुलता होगा, क्योंकि इस समय जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ये घोर नक्सल प्रभावित एरिया है, शायद पहली बार यहाँ पर कैंप पहुंचा है और शायद मैं भी पहली बार पहुंची हूँ, पत्रकार भी यहाँ पहली बार ही पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कैसे उनका उत्साह वर्धन होता है? क्या जवान थोड़ा सा मतलब जवान तो जवान है खैर, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि डर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे मोरल जो है उनका जी, उनका मोरल हाई है। उनको भी मालूम है कि 2013 के बाद से या 14 के बाद से पहली बार फोर्स यहाँ पे आई है, तो उनके लिए एक बहुत ही प्राइड का विषय है कि देखो इस जगह पे जो उनका नक्सल का गढ़ कहा जाता था, जिसको नक्सल का लिबरेटेड जोन कहा जाता था, वहां पे हम लोगों ने कैंप लगाया है, तो ये उनको अंदर से उत्साह में भर देता है, उनको एक नया जोश देता है कि नक्सल के गढ़ में आके हम लोगों ने कैंप लगाया और नक्सल को अब हम यहाँ से भगा के छोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर किस तरह से साई सरकार केंद्र सरकार से मिलकर काम कर रही है, ये पिछले कुछ समय में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन से समझा जा सकता है। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में कुल 237 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस दौरान 925 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया तो 792 नक्सलियों ने सरेंडर किया और इस साल भी लगातार नक्सलियों का खात्मा जारी है। साल 2025 में 16 दिन में ही 26 नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। इसमें 2 जनवरी को बीजापुर के जंगल में 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। 3 जनवरी को गरियाबंद के कांडसेर में 3 नक्सलियों का खात्मा हुआ। 5 जनवरी को नारायणपुर के अबूझमाड़ में 5 नक्सलियों का अंत किया गया और 17 जनवरी बीजापुर में 12 नक्सली ढेर किए गए। 2004 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक
7,744 हुई है, तो 53% घटनाओं की कमी आई। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में पहले 10 साल में 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कठोर रुख अपना रखा है। साथ ही अटैकिंग नीति के बीच छत्तीसगढ़ की साय सरकार नक्सलियों के लिए सरेंडर पॉलिसी बना रखी है, जिसके तहत सरेंडर करने वाले नक्सली पीड़ितों को पीएम आवास योजना के तहत 15,000 और पेंशन दिया जाएगा। साय सरकार की कोशिश है कि इस तरह के लुभावनी योजनाओं को देखकर नक्सली खुद ही मुख्यधारा में जुड़ जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वैसे भी मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से एक-एक नक्सलियों को चुन-चुन कर खत्म कर दिया जाएगा। जो बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य है और जहां पर नक्सलवाद है, आज भी 5 जिले वहां पर नक्सलवाद से ग्रसित हैं और 6 महीने हमारी सरकार को हुए हैं जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। लगातार नए-नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। जहां भी सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, एक कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं, वहां पर सरकार की 36 योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन गांवों में सड़क पहुंच जाए, बिजली पहुंच जाए, वहां राशन कार्ड पहुंच जाए, उनका आधार कार्ड बन जाए, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए। 36 योजनाओं पर सरकार का फोकस है और बड़ी तेजी से वहां पर विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जो कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रणनीतियों और सुरक्षा बलों की सघन कार्रवाई के चलते नक्सलियों का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। नक्सली या तो सरेंडर कर चुके हैं या मारे जा रहे हैं, जिससे बस्तर की तस्वीर बदल रही है। सरकार द्वारा विकास कार्यों और आर्थिक सुधारों के प्रयास से यहाँ के लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। नक्सलवाद का अंत अब सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि हकीकत बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से हिंदी खबर की रिपोर्ट।